हेलो वानी जी। राधे राधे वानी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? एंड कैसी चल रही है आपकी क्लासेस, वीडियोस वगैरह आप देख रहे हो? जी राधे राधे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। आप वीडियोस वगैरह जैसे ही देखते हो, सबसे पहले प्रिंट निकाल के अपने पास रखना, ठीक है। उसके बाद आप फॉलो करना जो भी रेसिपीज उसमें है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होता है, ठीक है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू भावना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और हमारा जो ऑफर चल रहा था अभी, आ, वो कल खत्म हो चुका है, ठीक है। जो व्हिपिंग क्रीम और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं प्रीमिक्स वाली, उन पे ऑफर था वुमेन्स डे के लिए, 10th तक था। तो कल वो फिनिश हो गया, ठीक है वानी जी, ओके। कमलजीत जी राधे राधे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। और आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ एक नई रेसिपी, ठीक है। थैंक यू वानी जी। हाँ जी, मैंने कोशिश करी है कि आप कोई भी क्लास मुझसे लेते हो तो उसके बाद आपको जो उस क्लास से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि अब इसके बाद क्या मुझे समझ नहीं आया या क्या होता है। जैसे होता है ना, हम कई सारी जगह से क्लासेस, मैंने काफी क्लासेस ली हुई हैं, ठीक है। सो एक क्लास में हर एक चीज क्लियर हो जाए आपकी उससे रिलेटेड, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। सो मैंने कोशिश करी है कि जो भी क्लास में बनाऊं वो इतनी ब्रीफ में बनाऊं और सारी चीजें उससे रिलेटेड जो है वो इंक्लूड करूं उसमें, ताकि जो भी क्लास ले रहा है उसको हर एक चीज प्रॉपरली क्लियरली समझ में आए, और उसको उसके बाद उसको कहीं और ना जाना पड़े कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो मैंने कोशिश यही करी है कि सारी चीजें आपकी उससे रिलेटेड उस क्लास में मैं क्लियर करूं, ठीक है। सो आपकी विपिंग क्रीम की क्लास वानी जी ने ली है, सो वो उसी के बारे में बात कर रही हैं। सो और आगे मैं अभी कमिंग जो मंथ्स आने वाले हैं उनमें कोशिश कर रही हूँ कि हमारी आइसक्रीम की और फॉन्डेंट, जो आप लोगों को फॉन्डेंट काफी लोग मुझसे बोले हुए हैं, काफी बार उन्होंने बोला है, सो अब इस बार मैं फॉन्डेंट की क्लास भी ऑनलाइन लेके आने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट फाइनली अब मैं फॉन्डेंट की भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। हेलो प्रगति जी, राधे राधे। मैं बढ़िया हूँ प्रगति जी, थैंक यू सो मच। प्रगति जी हैं जो जिन्होंने ऑलरेडी क्लास में वो इंक्लूडेड हैं, और वो भी विपिंग क्रीम केक की क्लास की स्टूडेंट है हमारी, सो उन्होंने भी ली हुई है। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। कमलजीत जी आपने पहली बार ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया है, और आप बने रहिए हमारे सेशन में। आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं हमारी आज की रेसिपी, ठीक है। बाकी जो लोग आएंगे वो ज्वाइन करते जाएंगे। सो आज की जो रेसिपी है वो है गुलाब जामुन कप केक, ठीक है। सो आज हम लोग गुलाब जामुन कप केक बनाने वाले हैं। जो नॉर्मली हमारे गुलाब जामुन होते हैं उसी से हम कप केक बनाना आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। जो घर में हम इस तरीके से गुलाब जामुन बनाते हैं, सो इनसे कप केक कैसे आप बनाओगे वो मैं बताने वाली हूँ। थोड़ा सा रस भी गिर गया यहाँ पे। और ये जो गुलाब जामुन है वो मेरे घर के बनाए हुए ही हैं, ठीक है। फेस्टिवल में मैंने बनाए थे अभी रंग पंचमी के दौरान,
और बच जाते हैं। सो आज मैं उसी से आपको एक नई रेसिपी सिखाने वाली हूँ। आपने खाना खा लिया? नहीं? जाओ अपना लंच फिनिश करो पहले। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ कि हमें क्या क्या लेना है। ठीक है, मैं लेती जाऊंगी, साथ साथ में बताती जाऊंगी आपको इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे मिल्क। सो यहाँ पे मैं लूंगी 1 टेबलस्पून मिल्क। ठीक है, थोड़ा सा गरम मिल्क लेना है हमें। सो मैं इसको माइक्रोवेव में थोड़ा गरम कर लेती हूँ। हाँ जी बेटा, वेरी नाइस। सारे ट्यूब खत्म कर दिए क्या आज ही? सारे खत्म। इसको मैं गरम कर लेती हूँ थोड़ा सा। 2 बची हैं, एक खत्म है, एक ठीक है, सो मैंने इसको गरम कर लिया है और अब इस मिल्क में मैं डालूंगी थोड़ी सी केसर। हम गुलाब जामुन कपकेक बना रहे हैं। सो केसर ऐड करना है आपको, बट स्टिल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हो, और अगर नहीं आप ऐड करना चाहते या नहीं इजीली अवेलेबल है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 7 से 8 धागे केसर के यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे ना बहुत अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आती है। ठीक है, और हल्का सा इसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और साइड में हम रख देंगे। इसको रख देना है साइड में। अब हमें क्या करना है, अगेन हमें थोड़ा सा मिल्क लेना है। ठीक है, कितना? 1/4 कप। और इसमें हमें ऐड करना है विनेगर। क्या चाहिए आपको? हाँ अंदर है ना, अंदर जाओ बेटा, डैडी से ले लो जाओ। इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। सो ये जो विनेगर मैं व्हाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, व्हाइट वाला। और ये हमें ऐड करना है 1/2 TSP। ठीक है, 1/2। सो साइड में मैं करूंगी, ज्यादा गिर जाएगा नहीं तो। और इसको हल्का सा मिला के इसको भी हमें साइड कर लेना है। ठीक है, अब हम लेंगे हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट। ठीक है, सो छान के लेना है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। सो सबसे पहले हमें लेना है मैदा। सो मैदा हमें कितना लेना है यहाँ पे? 1/2 कप। हाफ कप मैदा। ठीक है, लेवल करके लेना है। हाफ कप यहाँ पे मैदा लेंगे हम। साथ ही हम लेंगे
मिल्क पाउडर। ठीक है, अब हम गुलाब जामुन कप केक बना रहे हैं, सो आपको खोए वाला फ्लेवर भी आना चाहिए। वो कैसे आएगा? मिल्क पाउडर से। ठीक है, सो मिल्क पाउडर हमें लेना है 1 टेबल स्पून। सो मेरा जो टेबल स्पून है वो गीला है, तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेंगे। क्या हुआ? वन टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ठीक है, और साथ में हम लेंगे हाफ टीएसपी बेकिंग पाउडर। इसको भी अभी हमने इससे विनेगर लिया था, तो इसको भी मैं साफ कर लूंगी। हाफ बेकिंग पाउडर लेवल करके, और 1/8 लेना है बेकिंग सोडा। ठीक है, 1/8 कैसे होगा? 1/4 का हाफ। तो मेरे पास यहाँ पे जो स्पून है वो 1/4 है, इसका हाफ हम ले लेंगे। ठीक है, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इलायची मैंने क्रश कर ली थी। ये फ्रेश ग्रीन वाली इलायची है, उसको क्रश कर लिया था, और ये हम देंगे 1/4 टीएसपी। ठीक है, अच्छा सा फ्लेवर चाहिए है तो आप फ्रेश इलायची यूज करो, उससे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, इलायची को आप छील के कूट लीजिए। ठीक है, जितना हो सके उसको पाउडर कर लीजिए। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। प्लीज लाइक करते जाइए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा ड्राई वाला मिक्सचर रेडी हो गया। ठीक है, अब हम लेंगे हमारा वेट वाला मिक्सचर। सो उसमें हमें सबसे पहले लेना है ऑयल। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे जो ऑयल है वो सनफ्लावर ऑयल है। ठीक है, बेकिंग के लिए आप सनफ्लावर ऑयल ही यूज करो, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है, फ्लेवर लेस होता है, इसीलिए। अब हमें जो ऑयल लेना है वो हमें लेना है 1/8 कप। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास है 1/4 कप, इसका हम ले लेंगे हाफ, 1/8 कप। हाफ 1/4 का हाफ लेंगे, सो ये हो जाएगा 1/8 कप। ठीक है, और इसी कप से हम लेंगे पाउडर शुगर। मिर्जवान जी, आपका क्वेश्चन जो था, सो मैंने कोई भी सीएमसी पाउडर अपने प्रेमिक्सेस में यूज नहीं किया है। ठीक है, वो टोटली केमिकल फ्री सारे प्रीमिक्स है मेरे। ठीक है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ना कोई जीएमसी ना कोई सीएमसी। ठीक है जी, इधर करो।
मैंने आपका आंसर दे दिया है। 1 मिनट। जल्दी आओ। मैं ये दूसरा फोन ले लेती हूँ, इससे मुझे ना कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। बलिंदर जी राधे राधे, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नो सीएमसी, नो जीएमएस पाउडर। ठीक है, चलिए ऑयल ले लिया हमने, अब हम लेंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर हम लेंगे 1/4 कप। ठीक है, सो ये 1/4 कप है, इसको हम ले लेंगे फिल करके। लेवल करके ही लेना है। ठीक है, 1/4 कप शुगर और इसको मिक्स कर लेना है। हाँ जी, आइसक्रीम वगैरह अभी सब आएंगी। ठीक है, गर्मी आ गई है ना, तो अब आइसक्रीम भी करेंगे। इस मंथ से नहीं, हम नेक्स्ट मंथ से करेंगे। इस मंथ में बहुत ज्यादा अभी लाइव नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, लास्ट के 1 वीक शायद ना लाइव आ पाऊं, सो हम नेक्स्ट मंथ से आइसक्रीम वगैरह शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल और शुगर को मिक्स कर लिया। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये जो हमारा बटर मिल्क जो हमने बनाया था। ठीक है, होममेड बटर मिल्क, मतलब इसमें हमने मिल्क और विनेगर ऐड किया था। सो ये इस तरीके से कर्डल हो जाता है, आप देख रहे हो, ऐसे हो गया ना। सो इसको हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो शुगर इसमें हमने ऐड करी है वो पूरी घुल जाए। ठीक है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो ये केसर वाला मिल्क हमने बनाया था ना, ये हम ऐड कर देंगे इसी में। ठीक है, साथ में अब हम इसमें ही ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये जो गुलाब जामुन है ना, ये जो गुलाब जामुन साबुत वाले हैं ना, इसको मैंने क्रश कर लिया है। ठीक है, इसको क्रश कर लिया है अच्छे से। सो इस तरीके से ये पेस्ट बन गया है और इसी को मैं ऐड करूंगी। सो ये करीब 2 टेबलस्पून के करीब है गुलाब जामुन का पेस्ट। ठीक है, सो इसको मैं ऐड कर लूंगी। अंदर से लेके बाहर तक पूरा आपको इन कपकेक्स में गुलाब जामुन का टेस्ट आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब थोड़ा सा मैं ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रख दूंगी, जब तक हम बनाएंगे हमारे
कपकेक्स हमारे रेडी होंगे तब तक हमारा ओटीजी भी प्रीहीट हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ओटीजी को प्रीहीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे हम। ठीक है जी। और साथ ही हम ट्रे को भी लाइन अप कर लेते हैं। ठीक है, सो मेरे पास इस तरीके की कपकेक लाइनर है, इनको मैं यूज करूंगी। ओटीजी मैं बोरोसिल का यूज कर रही हूँ और अगारो का। ठीक है, दोनों यूज करती हूँ साइड बाय साइड। जब बड़ी बेकिंग होती है, मेरे पास बड़ा जो है वो बोरोसिल का है, और जब छोटा मोटा कुछ बेक करना होता है तो मैं यूज कर लेती हूँ अगारो का। ठीक है, इस तरीके से हमने कप भी लगा लिए हैं और इसको रख देते हैं साइड में। और अब जो यहाँ पे ड्राई वाला है उसको हम मिक्स करेंगे। मॉर्फिरिचेट को आपको यूज करना नहीं आ रहा है, कैसे यूज करना है? आपने अभी हाल फिलहाल में खरीदा है? आपने हाल फिलहाल में खरीदा है क्या भावना जी? ठीक है, सो हमारे दोनों रेडी हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम ना एक बार चेक कर लेंगे सारी चीजें जो इसमें है, इंग्रेडिएंट वो हमने इसमें ऐड किया है, कुछ मिस तो नहीं हुआ। जैसे मैं हर बार करती हूँ, जो लोग मेरा लाइव देखते होंगे उनको पता होगा, ये स्टेप बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप कुछ चीज मिस कर गए हो तो आप अभी ऐड कर सकते हो। एक बार आपने दोनों मिक्स कर दिया और आपको लगा कि आप ये भूल गए हो, फिर आप मिक्स कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट फिर आपका अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, सो हमने सबसे पहले लिया है यहाँ पे ऑयल 1/8 कप, शुगर 1/4 कप, मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें विनेगर वाला मिल्क दिया है। सो विनेगर मिल्क के लिए हमने 1/4 कप मिल्क लिया था, उसमें हाफ टीएसपी विनेगर ऐड करके हमने साइड में रख दिया था। सो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हमने इसमें सैफरन मिल्क भी ऐड किया है। वार्म मिल्क 1 टेबल स्पून लेकर उसमें 7-8 धागे हमने केसर के डाले थे, थोड़ी देर उसको रख दिया था, उसका कलर वगैरह आ गया था, फिर हमने उसमें इसको ऐड कर दिया था। ठीक है, साथ में जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसमें जाएगा आपका मैदा, हाफ कप हमने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने मिल्क पाउडर लिया है, साथ ही हमने बेकिंग पाउडर हाफ टीएसपी लिया है, बेकिंग सोडा 1/8 टीएसपी लिया है। ठीक है, और हमने लिया है कार्डमम पाउडर, मतलब इलायची का पाउडर 1/4 टीएसपी। ठीक है, सबको छान लिया अच्छे से और यहाँ पे मिक्स कर लिया था, छान के अच्छे से मिला लिया था। देखो भावना जी, सबके ओटीजी में बेकिंग का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरा ओटीजी है और मैं अपने ओटीजी में 30 मिनट में 30 मिनट्स में एक कोई केक या स्पॉन्ज बेक कर रही हूँ, तो जरूरी नहीं कि आपके भी ओटीजी में वो 30 मिनट में ही बेक हो सकता है आपका 25 मिनट भी लगे, और हो सकता है आपका 35 या 40 मिनट भी उसमें लगे। सो इट्स डिपेंड। ठीक है, सो आपको, जैसे आपने नया खरीदा है ना अपना ओटीजी, सो आपको सबसे पहले तो अपने ओटीजी को समझना होगा। समझना इन द सेंस, चीजें उसमें बेक करनी होंगी, थोड़ा सा आपको खुद ये अंदाजा लगाना होगा बेकिंग के दौरान कि इसमें किस तरीके से बेकिंग हो रही है, कितना टेम्परेचर में, कितना ड्यूरेशन में, कितना परफेक्ट केक आपका बेक हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप बेकिंग करते जाओगे, कप केक करोगे, अलग अलग चीजें आप बेक करोगे, सो आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो ओटीजी है वो किस तरीके से काम करता है और
इसमें कौन सी चीज कितने टाइम में और कितना टेम्परेचर सेट करने से ये बेक होता है। ये होता है अपने ओटीजी को समझना। ठीक है, जब हम नई चीज कोई लेते हैं तो हमें पहले उसको समझना होता है कि ये कैसे काम कर रहा है, कितना परफेक्ट है, कितना टाइम में क्या कुछ इसमें बेक हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको समझना होगा। एक आइडिया मैं दे सकती हूँ कि इस तरीके से आप करो, बाकी करना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, ताकि उसमें आप एक परफेक्ट सी बेकिंग कर पाओ। एक चीज मैं बता देती हूँ कि आप जब भी ओटीजी में कोई चीज बेक कर रहे हो तो आप ओटीजी थर्मामीटर को यूज करो। ठीक है, ओटीजी थर्मामीटर अगर आप यूज करते हो तो उससे आपको परफेक्ट टेम्परेचर अपने ओटीजी का जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, कि परफेक्ट टेम्परेचर जो है वो कितना नॉब करने पे आपका अंदर का परफेक्ट टेम्परेचर आ रहा है, तो आपकी जो बेकिंग है वो भी आपकी परफेक्ट ही आएगी। ठीक है, देखो ये भी एक है। जब भी हम कोई केक बेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्पॉन्ज बेक कर रहे हैं या फिर कोई ड्राई केक बेक कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपना जो रॉड है वो लोअर रॉड ऑन करना है, और हमेशा अपना जो भी आप बेक कर रहे हो उसको मिडिल रैक पे रखना है। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे और टेम्परेचर, ठीक है, केक हो गया, स्पॉन्ज हो गया, इनको आप केक के समान ही मानोगे, और जिस टेम्परेचर पे आपका केक, जैसे 180 डिग्री पे अगर आप केक बेक करते हो अपने ओटीजी में, वो आपको एक बार बेक करके देखना होगा कि केक कितने टेम्परेचर पे कितना परफेक्ट इसमें बेक होके आ रहा है। सो 180 में तो नहीं, आपको थोड़ा सा कम करना होगा, जैसे मान लो 160 या 170 करके। नॉब का बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने ओटीजी थर्मामीटर अंदर नहीं रखा है तो नॉब आप 180 या 180 से कम ही रखो, 70 या 60, और उसके बाद आप केक को दो अंदर अपने स्पॉन्ज को बेक होने के लिए। ठीक है, आप एक मिनिमम टेम्परेचर लगाओ, जैसे कि 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद आप एक बार चेक करो, अगर आपको लग रहा है कि परफेक्ट बेक हो गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ा के आप उसमें रख सकते हो। इस तरीके से आप केक का अंदाजा ले सकते हो कि आपके ओटीजी में केक कितने टाइम और टेम्परेचर पे बेक हो जाता है। ठीक है, रॉड हमेशा लोअर और मिडिल रैक ही रहती है रखने का जगह। जब आप कोई भी कपकेक बेक करते हो तो कपकेक के लिए आपको टेम्परेचर 160 होना चाहिए, अंदर का बता रही हूँ। ठीक है, अंदर का जो ओटीजी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 160 आपको रखना है। ठीक है, और आपको टाइम लगता है 12 से 15 मिनट, 15 से 17 मिनट भी लग सकता है। हर किसी के ओटीजी में थोड़ा बहुत टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है। इसमें भी आपको लोअर रॉड और मिडिल रैक ही रखना है। सो एक दो बार आप कपकेक बेक करके देख लो, सो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके ओटीजी में कपकेक का कितना परफेक्ट, क्या मतलब टेम्परेचर कौन सा परफेक्ट होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको देखना होगा। बाकी जो कुकीज वगैरह होती हैं उसमें बोथ रॉड जाती हैं, कपकेक, ड्राई केक, स्पॉन्ज वगैरह में लोअर रॉड जाती हैं। ठीक है, भावना जी, आप ना एक बार ऐसे मुझे स्क्रीनशॉट या एक छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर देना अपने ओटीजी का, सो मैं उसको बता दूंगी कि उसमें कौन सा रॉड है, क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो उसका जो नॉब्स हैं उनका आप बना के भेज देना, सो मैं बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं बता दूं, क्योंकि हर ओटीजी, हर मॉडल का ना उनमें नॉब जो है वो अलग अलग उनके फीचर्स होते हैं, अलग अलग उसमें लिखा होता है। अगर बेक मोड है तो बेक मोड का मतलब लोअर रॉड होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे ले लिए हैं, अब मिक्स कर देती हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी बना रही हूँ, इसका डबल कर देंगे सो आपके ज्यादा कपकेक बन जाएंगे। मेरे यहाँ पे 5-6 बनने चाहिए।
एक ही डायरेक्शन में आपको चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। सारा डाल देंगे जो भी बचा हुआ है। और मैंने जो अभी ओटीजी को प्रीहीट करने के लिए रखा है वो भी मैंने टेम्परेचर दिया है 160 डिग्री। ठीक है, 10 मिनट्स लगाया है प्रीहीट होने के लिए। और लोअर रॉड है और मिडिल रैक पे मैं ये सारे कपकेक्स रखने वाली हूँ। हल्का सा मैं और इसमें ऐड करूंगी मिल्क, हाफ टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये हम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। हेलो उर्मिला जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच उर्मिला जी ज्वाइन करने के लिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा सा बैटर बना लेंगे, लम्स वगैरह ना हो। आप जो हमने इसमें गुलाब जामुन ऐड किए हैं ना 2 टेबल स्पून, उनको आप अच्छे से बढ़िया से पीस के भी डाल सकते हो। मैंने तो हाथ से ही क्रश करके इसमें डाले हैं। सो जब आप ये मिक्स करते हो तो समटाइम्स आपको लगेंगे कि वो आपके चंक्स जैसे कि अभी आपका बैटर घुला नहीं है, बट वो चंक्स हैं। सो इस तरीके से डालोगे सो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। पूरा अच्छे से आप पीस कर या ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। सो इस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी मिक्सिंग में। ठीक है जी, ये हमारा बैटर इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम फिल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ सब हमने लगा लिया है और मैं फिल कर दूंगी। अब आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दूंगी। ठीक है, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा मैं भर रही हूँ। ठीक है, इतने ही भरूंगी क्योंकि ऊपर से हल्का सा मैं डालूंगी। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे भर दिया है और अब हम लेंगे एक एक गुलाब जामुन। ठीक है, सो वो मैं इसमें रख दूंगी। हल्का सा प्रेस करेंगे सो वो अंदर तक चला जाएगा हमारा। और छोटे साइज के लेना, आपका जो कप है ना, कप में आपके गुलाब जामुन आ जाए, बस इतना आपको लेना है। ठीक है, सो थोड़ा सा आप जब सिलेक्ट कर रहे हो अपने गुलाब जामुन सो वो छोटे साइज के, मैंने बहुत छोटे छोटे, ये मेरे घर के बनाए हुए हैं। ठीक है, और हल्का सा इसके ऊपर से हम बैटर डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ कवर हो बस इतना, क्योंकि अभी जो बैटर हमने डाला है वो फूल कर ऊपर आएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है सो लास्ट वाला भी हम भर देंगे, जितना आएगा उतना हम भर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया और इसमें भी मैं एक ऐड कर दूंगी गुलाब जामुन। और ऊपर से भी थोड़ा सा बैटर हम डाल देंगे। ठीक है, हल्का सा
टैप कर लेना है और इसको मैं रख दूंगी या बेक होने के लिए। ठीक है, ये सारे हमारे फिल हो गए हैं और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। ठीक है, ओटीजी हमारा हो भी गया होगा, अभी बहुत टाइम हो गया। ठीक है जी, सो हमने इसको रख दिया है बेक होने के लिए। ये बेक हो रहा है और इसको करीब लगेगा टाइम वही 17 मिनट्स या उससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 15 मिनट के बाद एक बार हम इसको देखेंगे और बीच में इसको आपको ये नहीं, क्योंकि बीच में तो हमने गुलाब जामुन रखा है, सो बीच में जब भी आप इसको देखोगे कि बेक हुआ कि नहीं हुआ टूथपिक डाल के, सो बीच में आपको टूथपिक नहीं डालनी है क्योंकि बीच में गुलाब जामुन है, सो वो पता नहीं चलेगा आपको। साइड में फिर आपको टूथपिक ऐड करके देखना होगा। ठीक है, सो जब तक हमारा गुलाब जामुन बेक हो रहा है तब तक हम इसमें जो फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं वो हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, हेलो आरती जी। हाँ जी आरती जी, वीडियो रहेगा, वीडियो रहेगा, लेकिन फेसबुक पर वीडियो 1 मंथ के लिए ही रहेगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे ये पब्लिक ही रहेगा। ठीक है, सबके लिए रहेगा। अब तो होली तो चली गई है। ठीक है, सो इसको सेव करके रखना, अभी जो नेक्स्ट फेस्टिवल आएंगे सो उसमें ये वाली रेसिपी आपकी काम आएगी। ठीक है, मेरे तो गुलाब जामुन बहुत सारे बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो ये वाली रेसिपी आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सामान हटा लेती हूँ मैं। सो हम बना रहे हैं अब इनके लिए फ्रॉस्टिंग। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं ले लूंगी विपिंग क्रीम। ठीक है, सो विपिंग क्रीम ले आती हूँ मैं। ठीक है, सो मैं ले लेती हूँ क्रीम। और ये मैं ले रही हूँ करीब ½ कप। ठीक है, थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ कप में जो रह गया है। ठीक है, तो ये फुल ½ कप हो गया हमारा क्रीम। और इसमें मैं ऐड करूंगी हल्का सा कलर। ठीक है, ये प्योर व्हाइट नहीं चाहिए हमें, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ येलो कलर। ठीक है,
और फ्लेवर के लिए हम इसमें यूज करेंगे अगेन इलायची का पाउडर। ठीक है, सो ये 1/8 TSP में ऐड कर दूंगी। सो 1/8 करीब इतना होगा। ठीक है, मैंने जो हाथ में लिया है, और इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट इंग्रेडिएंट आपको चेंज नहीं करने हैं। आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हो फ्लेवर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन ऐड किए हैं, आप कुछ और फ्लेवर भी इसको, जैसे रसमलाई वगैरह है, वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, स्विस रोल की रेसिपी आरती जी ऑलरेडी मैंने बता दी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता चुकी है स्विस रोल की रेसिपी, और आप देखना फेसबुक पे शायद है कि नहीं है, बट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी मेरी फेसबुक की रेसिपी, ओ सॉरी स्विस रोल की रेसिपी, और वो मेंबर्स ओनली है बट। ठीक है जी, चलो मिक्स कर लेते हैं, इसको बीट कर लेते हैं। जब भी आप क्रीम में कलर ऐड करके बीट करते हो, सो जैसे ही आप क्रीम बीट करोगे तो आपने जो कलर इसमें डाला है वो हल्का सा फेड होगा। अगर किसी ने मेरी रेड वाले कलर की, जो मैंने बताया था डार्क कलर वाला, उसकी रील देखी होगी, ठीक है, या फिर वीडियो देखा होगा, सो उसमें भी मैंने ये बताया था। सो अगर आपको इसमें क्रीम कलर चाहिए है, तो नॉर्मली जब विप हो जाती है क्रीम, अगर उसमें हम क्रीम कलर लाना होता है हमें, तो बस हम थोड़ा सा, मतलब ड्रॉप से भी बहुत थोड़ा सा टच कराते हैं और मिक्स कर लेते हैं। बट यहाँ पे अगर मुझे क्रीम कलर लाना है तो मुझे प्रॉपर फुल ड्रॉप ऐड करनी होगी, क्योंकि हम इसको अभी बीट करेंगे और उसके बाद हमारा फाइनल कलर जो है वो दिखेगा। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारी क्रीम जो है वो बीट हो गई, देख रहे हो आप, क्रीम हमारी बीट होके रेडी हो गई है। और इसमें
हमने इलायची ऐड करी है, सो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, और इसमें हमने इलायची ऐड की है, फ्लेवर ऐड किया है, सो ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी। ठीक है, सो ये क्रीम को मैं रख देती हूँ फ्रिज में, जब हम यूज करेंगे उस टाइम पे फिर हम इसे निकालेंगे। और हमारे कपकेक भी अच्छे से बेक हो रहे हैं, अभी लगेगा उसमें थोड़ा सा टाइम। सो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसी लाइव में, जब कपकेक हमारे बेक हो जाएंगे, सो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, जब तक आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए, और प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस हैं किसी के कोई तो वो भी पूछ लीजिएगा। बाकी आप लोग अगर कोई रेसिपी ट्राई करते हो तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताया करिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग ने ट्राई की है और वो कैसी बनी है। ठीक है, तो ये भी आप प्लीज मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और आगे कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो वो भी आप मुझे बता दो। ठीक है, या फिर कमेंट कर दीजिएगा। सो आगे हम वही वाली रेसिपी लेके मतलब शेयर करूंगी फिर मैं आपके साथ। फ्री क्या मिर्जवान जी, फ्री क्या पूछ रहे हो आप, क्या फ्री? प्रीमिक्सेस मैंने मेरे जो प्रीमिक्सेस हैं वो काफी लोगों ने लाइव पे भी सीखे हैं। ठीक है, सो आई होप वो लोग भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, डार्क दिख रहा है क्या? मुझे डार्क दिख रहा है थोड़ा सा। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेकिंग में, यही है कि हमें थोड़ा वेट करना होता है। ठीक है, और हो सकता है कि इनको मैं अभी आपके सामने आइसिंग ना कर पाऊं क्योंकि गर्म रहेंगे, बट स्टिल बेक होने का इंतजार है, बेक हो जाए तो फिर मैं आपको दिखा पाऊं। क्या हुआ? पहले तुम वहां पे बैठो, अच्छे से ऐसे खड़ी हो ना, गिर जाओगी तुम। अच्छे से नीचे उतरो और वहां जाके अपनी जगह पे बैठो। क्या कह रही थी मैं, भूल गई। क्या कह रही थी मैं अभी? लग जाएगी बेटा, ध्यान से। ठीक। ठीक है जी, और कोई रेसिपी आप लोग बताइए, सजेस्ट करिए कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, या फिर क्या आप सीखना चाहते हो आगे। ठीक है, आइसक्रीम मैं लेके आऊंगी, आइसक्रीम हम करेंगे नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, अभी इस मंथ आइसक्रीम
स्टार्ट कर दूंगी, फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी अभी बीच में। सो हम नेक्स्ट मंथ से आइसक्रीम की रेसिपी करेंगे, ठीक है। और क्या सीखना चाहते हो आप लोग, ये भी बता दीजिए। सो हम वो भी करेंगे, ठीक है। कुछ बोलिए। कपकेक हमारे हो रहे हैं, ठीक है। सो होने से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कपकेक हमारे किस तरीके से रेडी हुए हैं। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये वाली कपकेक की भी, ठीक है। सो इनको भी आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हो, ठीक है। आप ओकेजन पे ही इनको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। किसी भी फेस्टिवल पे आप इनको आराम से सेल कर सकते हो। जैसे अभी तो होली गया है, बट अभी आएंगे और भी फेस्टिवल आएंगे, राखी वगैरह हो गया। सो उन पे आप आराम उसमें इनको आप आराम से बना सकते हो। और बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैं आपको बताऊं, ये जो गुलाब जामुन मैंने बनाए हैं, ये गुलाब जामुन मावा वाले नहीं है, ठीक है। ये जो गुलाब जामुन है वो आटा से बना हुआ गुलाब जामुन है, ठीक है। आटा से बना हुआ गुलाब जामुन है, ये मावा वाला नहीं है। बट इस रेसिपी में आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई भी गुलाब जामुन हो आप उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो गुनगुन जी, राधे राधे। कैसे हो आप गुनगुन जी? बड़े लंबे समय के बाद आप आए हो लाइव। बिजी थे फेस्टिवल्स वगैरह में, ऑर्डर्स में। कैसे हो आप? हेलो सविता जी, राधे राधे। कैसे हो आप सविता जी? अच्छे हो आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सविता जी। और बताइए। हाँ गुरु जी, मैंने आपका स्टेटस वगैरह देखा, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। सो आई एम रियली मतलब मुझे काफी अच्छा लगा कि आप इतनी सारी चीजें करते हो, वो भी अलोन। इट्स रियली वेरी गुड। अच्छा सविता जी, क्लाउड किचन ये आपकी आईडी है गुनगुन वाली? अच्छा, आप दोनों दो आईडी यूज कर रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मुझे आज पता चला, मुझे दो अलग डिफरेंट ही लगती थी अभी तक। सो रियली आप सच में आ, हर एक लेडी काफी हार्ड वर्किंग होती है, मैंने देखा है। जो अपनी घर के साथ साथ ना अपने लिए भी काफी कुछ वो करती हैं। और जो हम अपने लिए काफी कुछ करते हैं, सो वो ऐसा नहीं कि हम बहुत फ्री हैं और बस हम यही कर रहे हैं, ये वाली चीज नहीं होती है। हर एक चीज के बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम ये कर पाते हैं। ठीक है, मैं एक बार ओटीजी चेक कर लेती हूँ।
ये देखिए हमारे सारे कपकेक्स जो हैं वो रेडी हो गए। ठीक है, अब इनको मैं आप, बहुत गर्म है, अभी जस्ट मैंने निकाला है। ठीक है, सो इनको मैं आपको दिखाती हूँ ये करके, और बहुत ही इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है, वैसे ही जैसे गुलाब जामुन वाली। अभी बेक हुए हैं ना, तो खुशबू आ रही है अच्छी सी। मैंने एक बार इसमें डाला था। ठीक है, एकदम क्लीन दिख रहा है, सो इसका मतलब ये हमारे बेक हो गए। क्या कह रहे हो बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सॉफ्ट है। अभी हल्का सा ये ठंडे होंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको इनको कट करके भी दिखाऊंगी कि जो अंदर से ये किस तरीके से बेक हुए हैं, कैसा इनका टेक्सचर है, और जो हमने इसमें गुलाब जामुन प्लेस किया था अंदर से, वो किस तरीके से है, क्या हाल है उसका। ठीक है, सो वो भी हम देखेंगे, बट हल्के से थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएं। ठीक है, ताकि मैं इनको टच कर पाऊं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये उसी से है, उसी से ही है बेटा। वानी जी कह रही हैं कि कुछ रेसिपी में हम बटर मिल्क, जैसे मिल्क में हम ऐड कर देते हैं विनेगर, तो वो बटर मिल्क बन जाता है, वो यूज करते हैं। और कुछ रेसिपी में हम दही मतलब कर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सो उसमें से कौन सा अच्छा है? विच वन इज बेटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा, क्या सही है, उसमें से कौन सा अच्छा है और उनमें क्या डिफरेंस होता है? सो देखिए, बहुत बढ़िया है। सो देखिए, हम कुछ रेसिपी में बटर मिल्क यूज करते हैं और कहीं कहीं पे हम दही यूज करते हैं। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है कि आपकी रेसिपी क्या है। इन केस जैसे मान लो मैंने इसमें बटर मिल्क बना के यूज किया है, अगर मेरे पास मान लो बटर मिल्क तो सबके पास हो ही जाता है, इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, मान लो अगर किसी रेसिपी में आपका दही डाला है आपने, और आपको बनाना है और आपके पास दही नहीं है, या फिर आप इससे भी समझ सकते हो दही थोड़ा सा आपको खरीदना होगा। ठीक है, दही के कंपैरिजन में जो हम बटर मिल्क बनाते हैं उसकी कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ती है। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये भी एक तरीका है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको कम करने का। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि वो टेस्ट किस में ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, सो टेस्ट आपका दही में ज्यादा अच्छा आएगा। बटर मिल्क बनाने में भी अच्छा आता है, मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, बट जो दही होता है उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होती है, पर बटर मिल्क वाले में भी सॉफ्टनेस होती है। अब जैसे मैंने ये वाली रेसिपी बनाई है और इसमें मैंने बटर मिल्क ऐड किया है, बटर मिल्क की जगह पे मैं दही भी इसमें ऐड कर सकती थी। सो क्या होता, दही अगर मैं इसमें ऐड कर देती तो ये जो रेसिपी है वो ऑलरेडी रिच है मेरी, रिच इन द सेंस इसमें मैंने गुलाब जामुन ऐड किए हैं, और जो गुलाब जामुन होते हैं उसमें ऑलरेडी मावा होता है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि इसमें मैंने आटा वाले गुलाब जामुन ऐड किए हैं, बट प्योर वो पूरा का पूरा आटा नहीं है, उसमें मिल्क पाउडर वगैरह वगैरह
चीजें गई हैं, सो वो ऑल दो अगर गुलाब जामुन है तो वो खाने में गुलाब जामुन के जैसा ही है, सो ये रिच है। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑलरेडी रिच वाली चीजें दी हैं, सो मैं इसमें दही को रिप्लेस करके बटर मिल्क अगर ऐड भी करती हूँ तो इस रेसिपी के जो टेस्ट में है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इसके टेक्सचर में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आराम से यूज कर सकती हूँ और मेरी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, सो ये डिफरेंस है, आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर आप बटर मिल्क को दही से रिप्लेस करते हो तो क्वांटिटी में फर्क आता है। ठीक है, आपकी जो एक रेसिपी होती है उसमें हर एक चीज मेजर करके हम लिखते हैं, तो अगर बटर मिल्क वहां पे इतना लिखा हुआ है तो जब आप दही ऐड करेंगे तो वो उतना ही नहीं जाएगा, उसकी क्वांटिटी में फर्क होगा, तब वो आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं। रिया केक जी, फिर से वही मसाला आइस क्यूब। मसाला आइस क्यूब, देखिए मसाला आइस क्यूब कुछ भी नहीं है। मसाला आइस क्यूब सिर्फ कानों को सुनने में अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि इसमें मसाला आइस क्यूब है तो क्या कुछ होगा, जो हमारे केक का टेस्ट बिल्कुल ऐसे बढ़ा देगा कि बस सारी जगह से हमारा केक का टेस्ट ही अच्छा लगेगा कस्टमर को, सुनने में और फील करने में ऐसी ही फीलिंग आती है। बट एक्चुअल में मसाला आइस क्यूब कुछ भी नहीं होता है डियर, सो डोंट कंफ्यूज। ठीक है, कि ये मसाला आइस क्यूब क्या है, मुझे पता चल जाए तो मैं भी यूज करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है मसाला आइस क्यूब। मैंने ना काफी पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, बट अगर आप इतना पूछ रहे हो तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए मसाला आइस क्यूब कहाँ पे यूज हो रहा है, केक में। ठीक है, आप केक में सोकिंग के दौरान मसाला आइस क्यूब नाम से आप यूज कर रहे हो। तो जब हम केक को सोक करते हैं तो हम क्या सोकिंग में हम क्या यूज करते हैं, वाटर से सोक होता है, मिल्क से सोक होता है, या फिर कोई भी लिक्विड इंग्रेडिएंट से आपका केक जो है वो सोक होगा। ठीक है, अब आप केक में फ्लेवर देते हो, हर एक केक हर एक अलग अलग फ्लेवर का केक आप बनाते हो। ठीक है, अब आप केक में कुछ मसाला तो नहीं डाल रहे हो, जैसे हल्दी धनिया मिर्च पाउडर वगैरह वगैरह तो नहीं डालते हो, हम तो फ्लेवर ही देते हैं और उसी से रिलेटेड हम चीजें यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, फर्क बस इसका इतना होता है कि हम क्यूब्स यहाँ पे बना के ऐड करें। क्यूब का मतलब क्या है कि हम जो भी लिक्विड इसमें यूज कर रहे हैं वो ठंडा, ठीक है, चिल्ड लिक्विड सोकिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, या फिर कोई क्यूब्स आप ले रहे हो जो लिक्विड फॉर्म में ही हो जाने वाली है वो सोकिंग के दौरान। ठीक है, सो मसाला एज सच कुछ भी नहीं है, ये हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं पे आपने सुना हो, ठीक है, या बोला जा रहा हो, बट मसाला आइस क्यूब जैसा कुछ नहीं है। आप वो ठंडा पानी या ठंडा मिल्क या ठंडा लिक्विड आप यूज कर रहे हो अपने केक को सोक करने के लिए। ठीक है, सो आप हम जब सोकिंग करते हैं तो मेन हमारा पर्पज ये होता है कि जब आप एक केक को सोक कर रहे हो, आप एक स्पॉन्ज को जब बेक कर रहे हो तो आप उसको बेक करते हो, गर्म होता है, जब आप उसको लेयरिंग करते हो उसमें आप फ्लेवर देते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छे से ठंडा होना चाहिए, तभी आप उसमें क्रीम वगैरह वगैरह या फ्लेवर वगैरह उसमें ऐड करो। ठीक है, सो जब हम उसमें लिक्विड ऐड करते हैं कोई भी सोकिंग के लिए, सो आइदर आपका जो लिक्विड है वो चिल्ड होना चाहिए और आइदर उसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म तो हम नहीं यूज करते हैं ना लिक्विड कोई भी केक में। सो आप वो लिक्विड यहाँ पे ठंडा लिक्विड भले ही आप यूज कर सकते हो आपके केक को सेट होने के लिए, बट जरूरी नहीं है कि वो चिल्ड हो या क्यूब्स ही हो, आप नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर भी यूज कर सकते हो या लिक्विड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे भी आपका केक उतना ही सेट होगा जितना वो ठंडे पानी से सेट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो मसाला आइस क्यूब जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक मिथ है। नहीं डियर, कुछ भी नहीं रखना है, प्लीज इतना कंफ्यूज मत होइए।
अब एक चीज सुनो, आप इन्होंने बोला है, आपकी कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है रिया जी। आपने बोला है पाइनएप्पल क्रश का क्यूब लेके रखना है क्या फ्रिज में। ठीक है, पाइनएप्पल जो क्रश होता है ना, क्रश लिक्विड बॉटल में आता है, उसको आपने जो क्यूब्स होता है, जो बर्फ वाला जो क्यूब मोल्ड होता है, उसमें आपने डाल के फ्रिज में रख दिया। अब जब आप उसको फ्रिज से निकाल रहे हो, जब आप केक में उसको यूज कर रहे हो, तो कैसे वो क्यूब्स डालोगे आप केक में? नहीं, उसको मेल्ट ही करोगे ना, तभी तो आप वो केक में या क्रीम में या कैसे करके डाल सकते हो। वो क्यूब्स एज इट इज तो आप नहीं डालोगे उसमें, ठीक है। सो उसको चिल्ड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। सो जो भी चीज आप कर रहे हो, थोड़ा सा आप उसमें अपना कॉमन सेंस लगाइए कि जो हम कर रहे हैं उससे क्या होगा और हम क्यों वो कर रहे हैं। सो आपको अपने जो आपका क्वेश्चन है उसका खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ये देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए भी बोली जा सकती हैं, या फिर आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। सो हर चीज वहां पे आपको सुन रहे हो, बिलीव करने से पहले उसको खुद आप इम्प्लीमेंट करो या थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि वो चीज आप जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, वो कहाँ तक सही है, क्या है, तभी आप उसको फिर यूज करो, ठीक है। मेरा केक थोड़ा मिडिल में ज्यादा पफी होता है, ठीक है। फिर फिनिशिंग होने के बाद थोड़ा ऊपर नीचे दिखता है केक। क्या करें? पफी मतलब बीच से उठा हुआ रहता है, मतलब आपका डोम बन जाता है, यही आप बोल रहे हो। सो आप कट कर दीजिए उसको, जो भी हिस्सा आपका एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, तो आप उसको एकदम फाइन कट कर लीजिए। लेयरिंग आप प्रॉपर करो, यही आप बोल रहे हो। हाँ जी, लेयरिंग प्रॉपर करो, कहीं से कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं इसको दिखाती हूँ। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है, सो इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये हो गया, और ये सारे मेरे कपकेक इस तरीके से बन गए। गरम है, छू पा रही हूं मैं, बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, बट स्टिल ये गरम है अभी, ठीक है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है गुलाब जामुन वाली, ठीक है। अब इसको मैं एक आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। गरम है, ठीक है। ये इस तरीके से कप मैंने खोल दिया है और इसको कट करके दिखाती हूँ। सो चाकू ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और इसको हम, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट है बहुत। गरम है एक तो इसलिए भी सॉफ्ट है अभी, और वैसे भी ये सॉफ्ट ही है। अब देखो मैं हटा रही हूँ इसको। सो जो इसमें हमने गुलाब जामुन ऐड किया था, वो गुलाब जामुन आपका सेंटर में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। गरम है, और सॉफ्टनेस आप देखो, सॉफ्टनेस इसकी आप देखो कितना सॉफ्ट है ये, ठीक है। सो इस तरीके से आपके गुलाब जामुन केक जो है वो, मतलब कप केक जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। ये देखो आप, और ये खाने में एकदम गुलाब जामुन वाला टेस्ट आएगा आपको, ठीक है। सो आप ऐसे भी खा सकते हो। जब ये पूरे ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसमें क्रीम या फ्रॉस्टिंग करूंगी। अभी नहीं कर सकते हैं हम इसमें फ्रॉस्टिंग, क्योंकि अभी फ्रॉस्टिंग करेंगे तो फिर वो क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी। सो जब ये पूरे ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इनको फ्रॉस्ट करूंगी, डेकोरेट करूंगी। डेकोरेशन में आप, या फ्रॉस्टिंग में आप, जो क्रीम हमने ली बनाई है उसको आप यूज करना है।
ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स या पिस्ता ऐड कर सकते हो। साथ ही आप गुलाब जामुन एज एन टॉपिंग उसमें रख सकते हो ऊपर से। ठीक है, यही इसकी डेकोरेशन होगी और आपके जो कपकेक हैं वो बहुत ही यमी दिखेंगे। ठीक है, सो ये फेस्टिवल वाले कपकेक हैं, ठीक है, जिनको आज हमने बनाया है। देखो, आप खुद देखो। थैंक यू सविता जी। ठीक है, तो आज की ये हमारी रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसको ठंडे हो जाएंगे पूरी तरीके से, फिर मैं इसको फ्रॉस्टिंग वगैरह करके इनकी पिक्चर्स वगैरह लेके फिर आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो ये रहेगा, आपको देख लेना आराम से। ठीक है, जिनको देखना है, जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी, सो वो आप देख लेना। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट आपको क्या सीखना है आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो हम नेक्स्ट वो वाली रेसिपी भी शेयर कर लेंगे। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच सभी को लाइक करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे मेरे साथ रहने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम यहाँ पे इसी तरीके से बेकिंग से रिलेटेड चीजें सीखते हैं। ठीक है जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, उनके क्वेश्चंस को भी मैं क्लियर कर दूंगी। हाँ जी, सविता जी, गुनगुन जी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बाय बाय सभी को, बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो होगा परसों, कल नहीं होगा, परसों होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज। हाँ जी पिंकी जी, वीडियो रहेगा, आप देख लेना आराम से और ट्राई कर लेना रेसिपी को। ठीक है, देख लेना, नोट कर लेना, रख लेना और फिर आप ट्राई कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच पिंकी जी ज्वाइन करने के लिए। आप लोग इस तरीके से कमेंट कर देते हो ना, तो मुझे पता रहता कि हाँ चलो सब लोग आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो मुझे यही लगता है कि अभी शायद कोई नहीं आया है, जो लोग देखते रहते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबिता जी। चलो अब मैं रखती हूँ, मतलब कट करती हूँ ये वाला सेशन, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी को ज्वाइन करने के लिए। सभी को राधे राधे, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हाँ जी बेटा।